आज हम आपको देवी महाकाली के मोतीकेश्वरी रूप की कथा सुनाएंगे। इनका मंदिर तेलंगाना में स्थित है। माता मोतीकेश्वरी माँ काली का मोतियों से सजा हुआ सुंदर रूप है। तेलंगाना में माँ की बहुत ही पूजा की जाती थी, परंतु कुछ समय के बाद वहाँ के वासी माता को भूल गए। माता हमेशा उनकी बीमारियों से रक्षा करती थी, परंतु माता को भूलने के बाद उनका रक्षा कवच टूट गया। धीरे धीरे बीमारियां, भूखमरी जैसी आपदा वहां पर आने लगी। कई देवी देवताओं से विनती करने के पश्चात भी उसका कोई उपाय नहीं निकला। हे माता, ये मनुष्य आपके बारे में भूल गए और अभी ये उसका परिणाम भुगत रहे हैं। पुत्री, तुम्हें क्या लगता है, इनके दुख को देखकर मुझे खुशी होती है? मैं तो यही चाहती हूँ मैं इनकी सहायता करूँ, परंतु मेरा यही वचन है, जब तक ये मुझे नहीं पुकारेंगे मैं इनकी सहायता नहीं कर सकती। परंतु माता, ये आपके बारे में भूल चुके हैं, ये आपको कैसे पुकारेंगे? पुत्री, अगर ये मेरे बारे में भूल भी गए तो एक माँ का कर्तव्य तो यही होता है कि अपने संतान को अपने बारे में याद दिलाए। तुम्हें याद नहीं, जब देवी दुर्गा को संसार भूल गया था, तब देवी शताक्षी ने स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें अपने बारे में बताया था। इसी प्रकार अब मेरा कर्तव्य है, मैं भी अपने संतानों को अपने बारे में बताऊं, उन्हें याद दिलाऊं, नहीं तो इस विपदा से उनका अंत हो जाएगा। एक गांव में एक गूंगी लड़की रहती थी। रात को माता उसके स्वप्न में आई। हे पुत्री, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम बाकी सबकी तरह नहीं हो, तुम एक कन्या हो, साक्षात बाल भगवती स्वरूपनी। पुत्री, मुझे पता है तुम लोगों के ऊपर क्या विपदा आई है। पुत्री, मैंने तुम्हारे पूर्वजों से कई हजार वर्षों पहले वादा किया था, जब तक वे पुकारेंगे नहीं, मैं नहीं आऊंगी। पुत्री, तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम अपने लोगों को मेरे बारे में याद दिलाओ, फिर मैं तुम सबकी सहायता करूंगी। और यह कहकर माता अंतर ध्यान हो जाती है। अगले दिन वह कन्या अपने माता पिता के साथ मंदिर जाती है। मंदिर में हर देवी देवता की मूर्ति थी, परंतु उसे माता की मूर्ति कहीं नहीं मिलती। तभी उसका ध्यान एक सर्प की तरफ जाता है, जो मंदिर में एक बंद कमरे की तरफ जा रहा था। वह कन्या उस सर्प के पीछे पीछे उस कमरे में चली जाती है। थोड़े समय बाद उस लड़की के माता पिता को यह चिंता होने लगती है कि वह लड़की कहाँ गई। हे स्वामी, हमारी पुत्री कहाँ है? और वह दोनों चिंता में अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। मंदिर में आए हुए बाकी सभी लोग भी उनकी सहायता करने लगते हैं। तभी पुजारी बंद कमरे का दरवाजा खुला देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये दरवाजा किसने खोला? यह तो कई सौ वर्षों से बंद है। कहा जाता था कोई महान ऋषि या कोई महान आत्मा ही आकर इसे खोलेगी। वह सारे भागे भागे उस कमरे की तरफ जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं, वहां पर साक्षात मोतीकेश्वरी माता उस कन्या को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। उन सभी के आने के पश्चात माता अंतर ध्यान हो जाती है और वह ये देखते हैं, वह कन्या माता की मूर्ति की गोद में बैठी हुई थी। माता की मूर्ति को देखने के बाद सभी यह सोचने लगते हैं, यह देवी कौन थी और इस कमरे में क्यों बंद है। कन्या अपने माता पिता को यह समझाने की कोशिश करने लगती है कि इन देवी की आराधना पूजा पाठ से ही उन लोगों की विपत्ति दूर होगी। कन्या की माँ यह बात समझ जाती है और बाकी सबको भी वह यह बात बताती है। उसके पश्चात बोनालू दिवस के दिन राज्य के सभी लोग मिलकर माता मोतीकेश्वरी की पूजा आराधना करते हैं।
और माता की कृपा से उनकी विपदा दूर हो जाती है। और तब से तेलंगाना में माता मोतिकेश्वरी के अनंत मंदिर बन जाते हैं और जोरों शोरों से उनकी पूजा आराधना होने लगती है। वहाँ पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं की माता हर मनोकामनाएं पूरी करती है। आज हम आपको सुनाएंगे देवी तारा तारणी की कथा। कई युगों पूर्व विंध्या के पर्वतों में एक राक्षस रहता था, रूरू असुर। उसने माता विंध्यवासिनी की झलक देखने के पश्चात उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, परंतु माता ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था और तभी से उसने निश्चय कर लिया कि वह माता की बनाई हुई हर वस्तु का अंत कर देगा। वह रात को एक गांव से दूसरे गांव जाता और पैदा हुए नवजात शिशुओं को खा जाता और गर्भवती महिलाओं की हत्या कर देता। उसके आतंक से चारों तरफ हाहाकार मच गया था। ऋषिकुलिया नदी के पास एक छोटा सा गांव था। वहां पर नाविकों का समूह रहता था। घाना और पद्मावती की कोई संतान नहीं थी। उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे अशोक वृक्ष की 108 रातों तक पूजा करेंगे, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाए और उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। उस वृक्ष के अंदर माता तारा का वास था और 108 दिनों तक उनकी पूजा करने से वे उनसे अति प्रसन्न हुई। और 109वीं रात को जब वे दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे तो उस पेड़ के नीचे उन्हें 2 कन्याएं मिली। पहली कन्या रोने लगी और तभी सारे मंदिरों में शंख बजने लगे। उस कन्या का नाम रखा गया तारा। और दूसरी कन्या रोने की बजाय हंसने लगी और तभी के तभी मंदिरों के घंटे बजने लगे। उस कन्या का नाम रखा गया तारिणी। उन दोनों कन्याओं के समक्ष चंद्रमा ने भी अपना शीश झुका लिया। यह चमत्कार देखकर वहां पर गांव वालों की भीड़ लग गई। इस जगह पर माता शक्ति का स्तन गिरा था। यह माता का शक्तिपीठ है। अवश्य ही यह कन्या माता शक्ति का स्वरूप होगी। घाना और पद्मावती उन दोनों कन्याओं को अपने घर ले आते हैं और अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण करने लगते हैं। कन्याओं को गोद में लेते ही पद्मावती के स्तनों में दूध आ जाता है। रूरू असुर को भी उन दोनों चमत्कारी कन्याओं के बारे में पता चलता है। वह उन दोनों को मारने का षड्यंत्र रचता है। वह राक्षस एक महिला का रूप लेकर घाना और पद्मावती के घर पहुंच जाता है। हे देवी, सुना है आपके घर दिव्य कन्याओं का आगमन हुआ है। हमें भी उन दिव्य कन्याओं के दर्शन करवाइए। पद्मावती उस महिला को घर के अंदर लेकर जाती है। देवी, आपका कहाँ से आगमन हुआ? हे देवी, मैंने सुना है देवी शक्ति के अवतार आपके घर अवतरित हुए हैं, इसलिए इन बच्चों के दर्शन करने और ये खिलौना मैं इन्हें भेंट देने के लिए आई हूँ। और वह खिलौना भेंट देकर वह महिला वहाँ से चली जाती है। पद्मावती अपनी बच्चियों को वह खिलौना खेलने के लिए दे देती है। तारा को उस खिलौने के अंदर बुरी शक्ति का एहसास होता है और तभी के तभी वह उस खिलौने को तोड़ देती है। बुरी शक्ति उस खिलौने के अंदर से बाहर निकलती है और तारा की तीसरी आंख खुलती है। उसके अंदर से एक तेज निकलता है जिससे वह बुरी शक्ति भस्म हो जाती है। एक बार कुछ ऋषि मुनि घाना और पद्मावती के घर भोजन करने के लिए आते हैं, परंतु उनके घर पर उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। हे स्वामी, आज तो घर पर बिल्कुल भी भोजन नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? इन साधुओं को भोजन कहाँ से करवाएंगे? अगर ये हमसे रुष्ट हो गए, पता नहीं हमको कैसा दंड भोगना होगा। तभी तारा तारणी कहती है, हे माता, आप चिंतित ना हो।
आप हमें खाली पात्र दे दीजिए, भोजन हम परोस देंगे। तारा और तारनी बारी बारी साधुओं के पास जाती है और उन्हें खाना परोसती है। उन दोनों के चमत्कार से पात्र में भोजन प्रकट होता रहता है। साधु प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। एक बार एक बच्चा खेलते खेलते नदी में डूबने लगता है। तारनी नदी के ऊपर चलकर जाकर उस बच्चे की जान बचा लेती है। यह चमत्कार देखकर सभी गांव वाले जान जाते हैं कि तारा और तारनी देवी माँ का ही अवतार है। और जब रुरु असुर को यह पता चलता है कि वे दोनों कन्याएं देवी का ही अवतार है, वह और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि वह देवी विंध्यवासिनी से पहले से ही क्रोधित था। उसके अंदर बदले की आग भड़कने लगती है। निर्णय लेता है कि उसी रात वह तारा और तारनी की हत्या कर देगा। उस रात जब वह तारा और तारनी के घर पहुंचता है और उन पर हमला करने ही वाला था, तारा तारनी हंसने लगती है और दोनों भयानक देवी का रूप ले लेती है। नील त्वचा वाली तारा और रक्त वर्ण त्वचा वाली तारिणी। ए दुष्ट असुर, तुम्हें क्या लगता है तू हमारी हत्या कर देगा? हम देवी है, हम महादेवी है, आज तेरा अंत निश्चित है। तुम दोनों कन्याएं, तुम मेरा अंत करोगी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं असुर रुरु हूँ। रुरु असुर उन दोनों देवियों पर हमला करता है, परंतु तभी देवी तारा उसे धरती में मिला देती है और देवी तारिणी उसकी छाती में त्रिशूल घोंप देती है। रुरु असुर का वहीं पर अंत हो जाता है और देवी तारा तारनी अंतर्ध्यान हो जाती है। अगर आपको तारा तारनी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता तारा तारनी।